सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की कई अहम और बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज गुरुवार की फटाफट खबरों पर। लंबे समय से अफसरों के दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते थक चुका एक और फरियादी पानी की टंकी पर जा चढ़ा। उसके बाद अधिकारी हरकत में आ गए। मामला भदोही तहसील क्षेत्र के कोमपल्हैया गांव का है, जहां सुनील कुमार यादव नामक एक फरियादी 2.5 दशक पूर्व आवासीय आवंटन मिला था। बावजूद वह कब्जा नहीं पा रहा था और अफसरों के दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते जब वह थक गया तो बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित डीएम आवास के समीप उसी पानी की टंकी पर जा चढ़ा, जिस पर चढ़कर 2 अन्य फरियादियों को इंसाफ मिला था। फरियादी को पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही एसडीएम ज्ञानपुर तहसीलदार मौके पर पहुंच गए और समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा और ग्राम प्रधान पर कई आरोप फरियादी ने लगाया है। साथ ही लेखपाल और कानूनगो पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान के इशारे पर यह दोनों राजस्व कर्मी रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं। बहुत दौड़ा तो कहीं मुझे न्याय नहीं मिला सर। मैं डीएम ऑफिस को सूचना देने के लिए कुछ एसडीएम साहब उच्च अधिकारी मौके पहुंचे और निराकरण कराए, मुझे न्याय मिले। इसीलिए मैंने साल भर थाना तहसील एक कर दिया। यहाँ तक डीएम साहब आदेश दिए एसडीएम साहब को। भदोही तहसील है, वहाँ गए थे एसडीएम साहब? हाँ, कई बार मिला सर, लेकिन कोई वो सब राजस्व विभाग को टाल देते। राजस्व विभाग प्रधान के दबाव में कुछ नहीं करते सर। अयोध्या फैसले को लेकर लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को लेकर बुधवार को भदोही पुलिस अलर्ट रही। आपको बता दें कि यह फैसला 28 साल बाद आया है और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई बीजेपी नेता के अलावा लगभग 32 लोग इस केस में आरोपी थे। आए फैसले को लेकर भदोही में पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। खुफिया विभाग भी नजर बनाए हुए थी। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर डीएसपी प्रियांक जैन के नेतृत्व में शहर कोतवाल श्रीकांत राय, कस्बा चौकी इंचार्ज ने फ्लैग मार्च किया। इसी तरह पुलिस ने नई बाजार मोड़, सुरियामा चौरी आदि इलाकों में भी दस्तक दी। फैसले को लेकर सुबह से ही भदोही जनपद पुलिस अलर्ट रही। साथ ही भदोही जनपद में सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी गई। लखनऊ में रहकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित महाराजा बलवंत सिंह में स्थित संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए बुधवार को लेवल 2 अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के लिए ऐसे ही अस्पताल का तोहफा दिया है, जिसमें भदोही, मिर्जापुर, शामली, बरेली, अमेठी व संत कबीर नगर शामिल है। जहां भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के समीप लेवल 2 इस अस्पताल के ऑनलाइन उद्घाटन का शिलापट का अनावरण सांसद डॉक्टर रमेश बिंद ने किया। इस मौके पर विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, दीनानाथ भास्कर, चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, दिलीप गुप्ता, जावेद कुरैशी सहित डीएम, एसपी, एसडीएम भदोही मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश बिंद ने कहा कि 100 बेड के इस अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी। रास्ते के विवाद को लेकर 2 भाइयों के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। सूचना पर कोतवाली पुलिस, रजपुरा पुलिस चौकी सहित यूपी डायल 112 के जवान मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक अफरा तफरी फैली रही। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के कुसियरा का है, जहां काशीनाथ यादव का आरोप है कि रास्ते को लेकर उसके सौतेले भाई से विवाद चल रहा है। बुधवार की शाम राजू कुमार व सुजीत कुमार उसके दरवाजे पर पहुंचे और कहासुनी गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर घर में मौजूद महिलाओं को मारा पीटा, साथ ही दरवाजे को भी तोड़ने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। बेकाबू तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मानिक चंद नामक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।
जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसा गोपीगंज के लाला नगर टोल प्लाजा के समीप का है। मृतक मानिक चंद औराई के नटवा गांव का निवासी है तथा वह गोपपुर स्थित एक कालीन कंपनी में काम करता था, जहां लौटते समय यह हादसा हुआ है। जबकि बाइक पर सवार 2 लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें अमवा निवासी गुड्डू व गोपपुर निवासी रामाशंकर शामिल हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बुधवार को मूसी लाटपुर स्थित खेल मैदान में जुटे बड़ी संख्या में खिलाड़ियों व ग्रामीणों ने कैंडल जलाकर न्याय की मांग की। साथ ही 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि भी दी है। लोगों ने आरोपियों को जल्द सजा देने की भी मांग की है। सुरेंद्र राय के नेतृत्व में मूसी लाटपुर स्थित जिला स्टेडियम मैदान में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और हाथों में कैंडल लेकर पीड़िता को न्याय दिलाने की आवाज बुलंद की। इस मौके पर चंद्रशेखर यादव, अंजनी शुक्ला, सुनील कुमार, आकाश यादव सहित खिलाड़ी व ग्रामीण मौजूद रहे। चौरी बाजार में शनिवार को साप्ताहिक बंदी का व्यापारी संगठन ने निर्णय लिया है और बंदी को प्रभावी बनाए जाने के लिए बाकायदा संगठन द्वारा मुनादी कराई गई है। चौरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने बताया कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ में भ्रामक अफवाह फैला रहे हैं और व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं कि साप्ताहिक बंदी नहीं होगी। कहा कि श्रम विभाग के मुताबिक भी साप्ताहिक बंदी अनिवार्य है और साप्ताहिक बंदी का दिन निर्धारित करने का व्यापार संगठन को पूरी तरह छूट है। इसी तरह संजय उपाध्याय ने बताया कि चौरी व्यापार संगठन का लच्छापुर के व्यापारियों ने भी समर्थन किया है। चौरी बाजार की साप्ताहिक बंदी शनिवार को निर्धारित की गई है। इसके लिए बाकायदा बुधवार को लाउड स्पीकर से अनाउंस भी कराया गया। औराई के उमराहा गांव की सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है। उमराहा की बदहाल यह सड़क लक्ष्मणा जीटी रोड से गांव को जोड़ती है, लेकिन काफी समय से यह सड़क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। गांव के निर्भय दुबे व आनंद मिश्रा सहित ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के बीचों बीच जल निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया गया है, लेकिन यह नाला भी पूरी तरह जाम हो गया है और जगह जगह क्षतिग्रस्त भी हो गया है, जिससे नाले का पानी सड़कों पर बहता रहता है। जबकि इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम प्रधान को बताया भी गया, लेकिन आज तक ग्रामीणों की इस समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव वासियों के मुताबिक क्षतिग्रस्त सड़क से दिन में तो लोग किसी तरह सफर कर लेते हैं, लेकिन रात में गड्ढों में तब्दील यह सड़क हादसों का कारण बन जाती है। ग्रामीण इलाकों के हर घर में उजियारा हो और विद्युत आपूर्ति पहुंचे, इसके लिए सरकार ने सौभाग्य योजना की शुरुआत की है और जमकर प्रचार प्रसार भी किया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों के ढुलमुल व लापरवाही भरे रवैये से यह योजना भी गांव में उजाला नहीं कर पाई और आज भी अभागे ग्रामीण अंधियारे में रहने को मजबूर हैं। ऐसा ही कुछ मामला आया है डीग के ग्राम सभा सुधमे से। हरिजन व यादव बस्ती में इस योजना के तहत कनेक्शन देने के लिए गांव में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जिसे 19 घरों को रोशन करना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक इस ट्रांसफार्मर में कनेक्शन नहीं किया गया। यादव बस्ती के लोग तो दूसरे स्थानों से कनेक्शन लेकर आपूर्ति चालू करवा दिए हैं, लेकिन आज भी दलित बस्ती के लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए तरस रहे हैं और उनके घरों में अंधेरा है। सूर्यामा नगर का राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल पिछले 1 वर्षों से डॉक्टर विहीन पड़ा है और यह अस्पताल फार्मासिस्ट के सहारे चल रहा है। फार्मासिस्ट जिलेदार सिंह पटेल ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व चिकित्सा अधिकारी बलीराम पांडे का स्थानांतरण हो गया है। उसी के बाद से आज तक इस अस्पताल को एक डॉक्टर भी नहीं मिला है और दिन प्रतिदिन इस अस्पताल की हालत बद से बदतर होती चली गई। आपको बता दें कि नगर वासियों के लिए यह राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल किसी समय में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वरदान साबित होता था,
लेकिन अब अस्पताल अपनी दुर्दशा पर खुद आंसू बहा रहा है, जबकि रोजाना 4 दर्जन से अधिक मरीज आज भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। सांसद डॉक्टर रमेश बिंद दुर्गागंज के करनपुर सैनिक के गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि लगभग 3 सप्ताह पूर्व कश्मीर में तैनात सैनिक रवि यादव का बीमारी के चलते निधन हो गया था, जहां बुधवार को सांसद डॉक्टर रमेश बिंद करनपुर गांव पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और शोक व्यक्त किया और हर संभव सैनिक परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार को पत्र लिखकर परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि सैनिक परिवार के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। सांसद रमेश बिंद के साथ अपना दल यस के प्रदेश सचिव डीएम सिंह गहरवार भी मौजूद रहे। साथ ही डीएम सिंह गहरवार ने सांसद को एक पत्र सौंपकर सैनिक परिवार को हर संभव मदद दिए जाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल का भदोही जिले में स्वागत किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लालानगर स्थित गिराई में जिला इकाई की समीक्षा बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां संगठन से जुड़े लोगों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान कहा कि जीएसटी के जरिए एक और कर वसूलने की तैयारी की जा रही है, जिसे प्रभावी न होने देने के लिए व्यापारियों की एकजुटता जरूरी है। कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में गरीब मजदूर, प्रवासियों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जीवंत रखने के लिए व्यापारी समाज अपनी पूंजी भी गंवा चुका है। कहा कि व्यापारियों को अपने हक व अधिकार के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़नी होगी। इस मौके पर भदोही जिला अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, रंजीत गुप्ता, शिवशंकर गुप्ता आदि संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में ग्राम प्रधानों द्वारा बनवाए जा रहे सुलभ शौचालय में लगातार धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक और आरोप लगा है सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा एकौनी के ग्राम प्रधान पर, जहां ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर लगभग 100 शौचालयों में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया है और जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि 100 शौचालय का निर्माण कार्य आज भी आधा अधूरा है और इस मद में आए पैसे को ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी मिलकर डकार गए हैं। इसी तरह ग्राम प्रधान पर खड़ंजा रिपेयर के नाम पर भी धांधली का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। कहा कि ग्राम सभा के प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी मिलकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक मांग पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपा है। प्रदेश प्रभारी उज्ज्वला शुक्ला के नेतृत्व में विकास भवन परिसर में जुटे कांग्रेसियों ने कहा कि सूबे में महिलाओं के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और सरकार कानून व्यवस्था को कायम करने में पूरी तरह फेल है। हाथरस जैसा मामला इस बात का उदाहरण है। थाना व कोतवाली पहुंचने वाले फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। कहा कि भदोही के तुलसीचक गांव निवासी किशोरी के मामले में भी अब तक जिले की पुलिस मामले का पर्दाफाश नहीं कर पाई है और तुलसीचक के इस बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देव नारायण यादव, जजलाल राय, वसीम अंसारी, राजेश दुबे, नाजिम अली, काशीनाथ, शकीला बानो, मसूद आलम सहित काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। भदोही जनपद में सस्ते गल्ले की दुकान आवंटन को लेकर आए दिन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला डीग विकास खंड के प्रयागदासपुर से सामने आया है, जहां प्रधान ने डीएम से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोग अधिकारियों को साजिश में लेकर फर्जी तरीके से दुकान आवंटित करा लिए हैं। साथ ही कार्रवाई रजिस्टर फाड़ने का भी आरोप लगाया है। इसी तरह भदोही विकास खंड के ग्राम सभा याकूबपुर निवासी सूर्य प्रकाश पांडे ने उप जिलाधिकारी भदोही को एक प्रार्थना पत्र देते हुए कोटे की दुकान चयन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि अधिकारियों को चकमा देने के लिए प्रस्ताव बनाने में बड़ी धांधली की गई है, जिसमें 200 लोगों का फर्जी वीडियोग्राफी कराकर दिया गया है।
भदोही तहसील क्षेत्र के कस्तूरीपुर निवासी चंद्रशेखर की पत्नी फूलपत्ती देवी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान पर अपात्रों को पट्टा दिए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि वह जिस भूमि पर 50 वर्षों से रह रही है उसी भूमि को प्रधान ने पट्टा दे दिया है। कहा कि ग्राम प्रधान ने ऐसे लोगों को पट्टा दिया है जो इस ग्राम सभा के निवासी भी नहीं हैं। कहा कि उसे खदेड़ने के लिए रात में उसके मकान पर ईंट पत्थर भी चलवाए जाते हैं। भदोही जिले में बुधवार को 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें गोपीगंज का एक 35 वर्षीय व्यक्ति, भदोही के मर्याद पट्टी का 41 वर्षीय व्यक्ति, 61 वर्षीय महिला, भदोही के मूसी लाटपुर की 72 वर्षीय महिला, औराई के महमलपुर का 25 वर्षीय व्यक्ति, ऊगापुर का 20 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर के सारीपुर की 25 वर्षीय महिला, औराई के रामापुर का 40 वर्षीय व्यक्ति, डीक के तुलसीपुर की 55 वर्षीय महिला, सीडीओ ऑफिस का 30 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर की 45 वर्षीय महिला शामिल है। अब टोटल संख्या 1603 पहुंच गई है। अपने आसपास की खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रोजाना सुबह देखिए भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर। अगर खबर अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।